हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स पाथ एंड किड्स लर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं एलकेजी सिलेबस 2026-27 ऑल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। मैंने सिर्फ सिलेबस लिखा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले A to Z लेटर्स रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एलकेजी क्लास में बच्चे को स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर स्टार्टिंग में ही करा दिया जाता है। उसके बाद बात आता है फोनिक्स का। फोनिक्स में देखिए साउंड A, E, I, O, U ये करवा दिए जाते हैं। देखिए हर एक लेटर का ना नेम अलग होता है और साउंड अलग होता है। जैसे कि हम A लिखते हैं तो हम इसको इस A जो है इसका नेम है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल। जैसे आपने राइम सुना होगा, ए एप्पल, बी बॉल। सो यहाँ पे क्या है, जो हम बी प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ये लेटर का नेम है, और जो हम जो हम बोल रहे हैं वह लेटर का साउंड है। तो यहाँ पे बच्चों को साउंड्स भी करवाया जाता है। इसकी फोनिक्स की मैं डेली मतलब क्लासेस लाती रहूंगी 1 by 1 करके, कि साउंड्स बच्चों को कैसे सिखाएं और क्या बेस्ट तरीका है बच्चों को साउंड्स सिखाने का। तो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बस इतना ही बता रही हूँ कि हर एक लेटर के ना अपने अपने साउंड्स होते हैं। जैसे ए इसका नेम है और इसका जो है साउंड है, जैसे एंट, एप्पल। सो इस तरीके से क्या होता है, हर एक लेटर के नेम अलग होते हैं और उसके साउंड्स अलग होते हैं। साउंड्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, और बहुत सारे होते हैं, हार्ड, सॉफ्ट साउंड। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डीपली। फिर यहाँ पे देखिए 2-3 लेटर साउंड्स, यानी कि बच्चों को जो है ना 2 to 3 लेटर वर्ड्स सिखा दिए जाते हैं रीड करना। जैसे अगर 2 लेटर्स की बात करें तो बच्चे को सिखाएंगे एग, एट, एड, एन, इग। सो इस तरीके से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है इनके साउंड्स के अकॉर्डिंग। तो ये हम बच्चों को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। पहले हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्लासेस भी मैं दूंगी। यानी कि ये जो भी सिलेबस है इसको 1 by 1 एक एक करके वीडियो में मैं सारा डिस्क्राइब करूंगी, या फिर कुछ वीडियो लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं 3 लेटर। देखिए 3 लेटर्स में क्या आते हैं, CVC वर्ड्स, यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। जैसे अब ये वर्ड देखिए कैट, यहाँ पे C हमारा कॉन्सोनेंट है, A हमारा वॉवल है, एंड C अगेन हमारा कॉन्सोनेंट है। सो इस तरह के वर्ड भी पढ़ना हम सिखा देते हैं एलकेजी क्लास में बच्चों को। जैसे एट, कैट, एट, मैथ, एन, वैन, एन, हैन। सो इस तरीके से बच्चों को हम पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद है पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग में यही है कि बच्चों को इस तरीके से आपको वर्कशीट्स करवानी है, यानी कि यहाँ पे पिक्चर होगा और उसके जो लेटर्स है वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, या फिर इस तरीके की वर्कशीट्स भी आप बच्चों को करवाइए। जैसे लुक एंड राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, तो यहाँ पे क्या है, ग्रैप्स है। ग्रैप्स किससे होता है, जी से, तो बच्चा यहाँ पे जी लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेस्ट, सो नेस्ट किस लेटर से होता है, एन, सो बच्चा यहाँ पर एन लिखेगा। इस तरीके से जो है सारा सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइम्स एंड स्टोरी टेलिंग। एलकेजी क्लास के बच्चों को कुछ राइम्स सिखा दिए जाते हैं 4 से 5, और स्टोरी टेलिंग यानी कि छोटी मोटी कहानियां भी सिखा दी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। देखिए जो भी लेटर्स होते हैं हमारे A to Z के, उसमें बच्चों को जो है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन सिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए लेटर C है, C का आफ्टर क्या होगा, D। मान लीजिए यहाँ पे G है, सो G से बिफोर क्या आएगा, F। सो इस तरीके से जो है बच्चों को करवाया जाता है आफ्टर एंड बिफोर कॉन्सेप्ट। ये भी हमारा मैं आपको वर्कशीट में दिखाती हूँ, उससे शायद ज़्यादा क्लियर हो पाए। इस तरीके के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाती हैं। जैसे अब ये वर्कशीट है, देखिए व्हाट कम्स आफ्टर, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं। व्हाट कम्स बिफोर, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं। तो बच्चे को G के बाद क्या आता है ये लिखना है, P के बाद क्या आता है ये लिखना है, W के बाद क्या आता है ये लिखना है, यहाँ पे बिफोर लिखना है, N से पहले क्या आता है, L से पहले क्या आता है। देन व्हाट कम्स बिटवीन, यानी कि 2 लेटर्स लिखे हैं उसके बीच में क्या आता है, जैसे E, F, G। तो यहाँ पे F वाला आपका मिसिंग रहेगा, वो बच्चा फील करेगा। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाते हैं बच्चों के। इस तरीके की जो प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को क्वेश्चंस की। उसके बाद देखिए एक्चुअली जो मैंने गूगल किया और
बहुत सारी वीडियोस भी देखी, तो उसमें ना सिर्फ इतना ही सिलेबस है इंग्लिश का जो मैंने देखा, बट एक्चुअली मेरे बेटे की बुक में ये भी कवर है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। जैसे यूज ऑफ ए एन, बच्चों को एलकेजी क्लास में यूज ऑफ ए एन भी सिखा दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि इज एम आर भी बच्चों को सिखा दिया जाता है। ये सारे पिक्चर बेस होते हैं, बच्चों को पिक्चर्स दी जाती हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं सॉल्व करते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ ऑन, इन, अंडर, सम अपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, एंड वन एंड मैनी, यानी कि जैसे डॉग, डॉग्स, इस तरीके से कुछ वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की इंग्लिश की। तो इंग्लिश की मैंने देखिए अभी आपको कुछ वर्कशीट्स दिखाई, जैसे यहाँ पे है लुक एंड राइट, बच्चे को पिक्चर देखना है और यहाँ पे लेटर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सर्कल करना है, कि बच्चे ने यहाँ पे देखा और सर्कल किया, यहाँ पे पिक्चर देखा, सर्कल किया। एफ फॉर फिश, फिश को सर्कल किया। एच फॉर हैंड, हैंड को सर्कल किया, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ मिसिंग लेटर्स बच्चों को करवाए जाते हैं एलकेजी क्लास में। जैसे आप इस शीट में देख रहे हैं, राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे क्या है, पार्ट ए कैपिटल, यानी कि पहले कैपिटल लेटर का करना है, जैसे ए तो बी, सी डी, ई एफ जी एच, इस तरीके से बच्चा पूरा कंप्लीट करेगा जेड तक। उसके बाद देखिए पार्ट बी, बी में क्या होता है, स्मॉल, यानी कि एलकेजी क्लास में कैपिटल और स्मॉल दोनों करा दिए जाते हैं। सो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, सो इस तरीके से बच्चे को मिसिंग लेटर्स भी करवाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये अभी मैंने आपको शीट दिखाया, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। उसके बाद जो हम वॉवल्स बच्चों को करवाते हैं, साउंड्स, उसमें कुछ इस तरीके से मिसिंग आते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स लिख दिए गए हैं, वॉवल्स बच्चों को लिखने हैं कि कौन सा वॉवल कहाँ पे आएगा। उसके बाद कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पिक्चर दिया होता है, आपको जो है उसका नाम लिखना है, बच्चे को जो है उसका नाम लिखना है। देन यूज ऑफ ए एन, यहाँ पे कुछ आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे एन लिखना है, और जो भी वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ए लिखना है। जैसे आप इस लेटर को देखिए, मैप, मैप, तो यहाँ पे एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा, ए। ये सारी क्लासेस हम करेंगे अच्छे से, वेरी डीपली। अभी मैं सिर्फ आपको एज अ सिलेबस बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर आते हैं या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब हम नर्सरी क्लास की बात करते हैं ना, तो वहां पे स्टार्टिंग में सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, राइट। जब एलकेजी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ नए वर्ड्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं बच्चों के लिए, जैसे ए फॉर एंचर, बी फॉर बैंडेज, सी फॉर कंप्यूटर, डी फॉर डॉल्फिन। सो ये मैंने अपने बच्चे के एलकेजी बुक से एक शीट बनाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग लेटर फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स बने हैं और आप देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, क्योंकि एलकेजी क्लास में बच्चे को स्मॉल और कैपिटल दोनों करा दिया जाता है। तो ये क्या है, एंचर, सो ए फॉर एंचर, अर्थ, सो ई फॉर अर्थ, ट्री, सो टी फॉर ट्री, वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को रैंडमली बहुत बार प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ताकि एग्जाम तक वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद देखिए सर्कल द वॉवल इन ईच रो, हर एक रो में वॉवल को सर्कल करना है, यानी कि वॉवल और कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए ये है, जैसे आपने पिक्चर्स बना दिया, बच्चा उसका फर्स्ट लेटर लिखेगा इन कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल चलता रहेगा क्योंकि बच्चों को दोनों सिखा दिया गया है। सो एफ फॉर फायर, बी फॉर बैंडेज, एच फॉर हेलमेट। सो इस तरीके से बच्चों को वर्कशीट करवाई जाती है। ये अपोजिट वर्ड्स हैं, बच्चों को ड्राइंग भी देते हैं और नाम भी लिखते हैं। ड्राइंग देते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चों को थोड़ा सा टफ होता है, सो इसलिए ड्राइंग दी जाती है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पेपर आते हैं। दिस दैट को जो है एरो करके दिखाया जाता है बच्चे को कि ये दूर है कि पास है। ये छोटा एरो है, इट मीन्स पास है, ये बड़ा एरो है, इट मीन्स दूर है। सो दिस और दैट का इस तरीके से करवाया जाता है बच्चे को। इस वर्कशीट को आप देखिए, लुक एट द पिक्चर, ये क्या है, इन ऑन अंडर का जो है क्वेश्चन है कि अ बॉय डैश द हट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, बच्चा फील करेगा। सो इस टाइप के मतलब पूरे साल में बहुत बार प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। आप घबराएं नहीं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, ऐसा नहीं है, पूरे साल में प्रैक्टिस करवाया जाता है और एट द एंड बच्चे खुद इसमें काफी
अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स में नंबर्स करवाए जाते हैं सबसे पहले 1 to 100, उसके बाद बैक काउंटिंग करवाई जाती है 100 to 1, देन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चों को ऑब्जेक्ट्स काउंट करने होते हैं और राइट करना होता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स काउंट करने होते हैं और मैच करने होते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है करवाए जाते हैं बच्चों को। जैसे रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए इस शीट में, इस वर्कशीट में है काउंट एंड राइट देयर नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सो 7, 1 2 3 4 5 6, सो 6। सो इस तरीके की बच्चों को वर्कशीट प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन शेप, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ शेप्स बच्चों को करवाई जाती है। देन प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट होते हैं, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये करवाए जाते हैं। मैचिंग एंड शॉर्टिंग करवाया जाता है। जैसे मैचिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, काउंट एंड मैच और बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए जैसे डॉट्स बने हैं, इन डॉट्स को काउंट करना है और यहाँ पे नंबर्स हैं, इनसे मैच करना है। सो इस तरीके की बहुत सारे जो है बच्चों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्वेश्चंस के। उसके बाद देखिए सर्कल द स्मॉलेस्ट, सर्कल द लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है बच्चे को सर्कल करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ये सारा हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। वन टॉपिक लेके और अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। देन सर्कल द स्मॉलेस्ट, सर्कल द लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एग्जाम में जरूर आता है बच्चों के। देन राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स, यानी कि क्या होता है ना कि आपको एक नंबर दे दिया और उसका अगला नेक्स्ट लिखना है। जैसे देखिए ये शीट है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पे मिसिंग में दे रखा है जैसे 78 79। सो इसी तरीके से एक ये वाला पैटर्न भी होता है कि नेक्स्ट 4 डिजिट लिखिए, यानी कि आप जैसे बच्चे को दे दिया 31, सो 1 2 3 4, ये हमने ब्लैंक दे दिया, बच्चा इसके आगे लिखेगा 32 33 34 35। सो इसको हम बोलते हैं राइट नेक्स्ट 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो राइट 4 नेक्स्ट नंबर। सो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, नंबर नेम। नंबर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 20 ये बच्चों को जरूर सिखाएं। नंबर नेम जैसे कि 1 का ONE 1, 2 TWO2, 3 THREE 3। सो इस तरीके से दिस इज द नंबर एंड दिस इज द नंबर नेम। सो ये बच्चों को जरूर करवाइए। उसके बाद है मिसिंग नंबर्स, यानी कि बीच बीच में गैप होगा और बच्चे को जो है उसे कंप्लीट करना होगा। जैसे अभी मैंने ये वाला पेपर दिखाया था आपको, मिसिंग नंबर्स, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है और फिर यहाँ पे बीच में मिसिंग है। जैसे आप देखिए 9 लिखा है, यहाँ पे 10 मिसिंग है, 11 मिसिंग है, 12 लिखा है, फिर 13 मिसिंग है। तो ये बच्चे ने कंप्लीट किया है। ये एक्चुअली मेरे बच्चे की शीट्स है, उसने सॉल्व कर रखी है। ये मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, उसके बाद हम डीपली तो सब समझेंगे। उसके बाद देखिए मिसिंग नंबर्स हो गया। टेबल 2 to 5, ये देखिए हर एक स्कूल का अलग अलग सिलेबस होता है, कुछ स्कूल कवर करता है, कुछ स्कूल कवर नहीं करता। मेरे बेटे के स्कूल में 2 to 5 कवर कर लिया गया था, सो मैंने यहाँ पे लिखा है। देन पैटर्न्स करवाए जाते हैं बच्चों को। देन वीक्स नेम एंड मंथ नेम भी करवाए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। सो जब मैंने अभी आपको वर्कशीट्स दिखाई बहुत सारी, ये यहाँ पे डॉट्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, मैचिंग करना है। देन ये बच्चों को बहुत मजा आता है करने में। देखिए कनेक्ट द डॉट्स विद देयर सीरीज, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, इस तरीके से बच्चे को काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है मिलाना होता है डॉट्स को। देन काउंट एंड राइट होता है कि बच्चे को जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको काउंट करना है और फिर लिखना है। उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों को। कलर द सर्कल अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, ये कैटरपिलर बना है, इसके आगे 4 लिखा है। सो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 4 लिखा है तो 4 सर्कल में कलर करेगा, जैसे 1 2 3 4। सो 4 में मतलब कलर या जो भी बच्चे को दिया जाता है, पेंसिल या जो भी। यहाँ पे देखिए 9 लिखा है तो बच्चा 9 तक करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करवाई जाती है। ये थोड़ा फन एक्टिविटी होता है, बच्चों को थोड़ा मजा आता है इसको करने में, क्योंकि कलर से रिलेटेड होता है तो बच्चों को मजा आता है। सो इस टाइप की एक्टिविटीज भी कराई जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, एक्चुअली क्या है पूरे साल में बच्चों को इतना करवा दिया जाता है प्रैक्टिस कि बच्चों को खुद ही इजी लगने लगता है।
जैसे अब इस क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट कम्स आफ्टर, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये बच्चे ने लिखा है, ये लिखा है, यानी कि बाद में क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, 12, 12 के बाद क्या आएगा 13। सो ये हमारा आफ्टर कॉन्सेप्ट है। बिफोर, यहाँ पे 29 लिखा है, बच्चे ने 29 से पहले क्या आता है ये लिखा है। ये सारा हम करेंगे कि इजी वे में बच्चों को कैसे आफ्टर सिखाएं, इजी वे में बच्चों को बिटवीन कैसे सिखाएं। बिटवीन सीखने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए ये आफ्टर तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उनको काउंटिंग याद होता है 1 2 3 4 5, तो 7 के बाद 8 उनको याद होता है। लेकिन जब बिफोर की बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे अपने आने वाले टाइम में, मतलब आने वाली वीडियोस में। फिर ये देखिए क्या है, सर्कल द ऑड वन, यानी कि वन फ्लावर एंड यहाँ पे लीफ है, तो इसको क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। पेन है और यहाँ पे हमारा बुक है, तो इसको सर्कल करेंगे। ये हमारा सर्कल द ऑड वन या फिर ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। ये हमने बात कर ली इंग्लिश और मैथ्स की। अब बात कर लेते हैं एक बार हिंदी की। तो हिंदी में देखिए स्वर आ से लेके आह तक, व्यंजन क से ज्ञ तक, 2 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण के शब्द, 4 वर्ण के शब्द, पहला अगला बीच का वर्ड, ये बेसिकली होता है हमारा। उसके बाद ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि टाइप किस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो मैं कुछ वर्कशीट्स दिखाती हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो मेरे बच्चे का मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसके लिए क्वेश्चन पेपर स्कूल के लिए। सो यहाँ पे देखिए ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, बच्चे को फिल करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद देखिए प से ज्ञ तक मैंने उसको दिया था लिखने को रैंडमली, वो उसने लिखा है। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चित्र को पहचान कर उनके नाम के पीछे उनके नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाएं। जैसे ये अनार बना है तो बच्चे ने आ के आगे टिक किया है। अब जैसे ये इमली बना है तो बच्चे ने ई के आगे टिक किया है। चम्मच है तो चम्मच के आगे टिक किया है। सो इस तरीके के वर्कशीट्स बच्चों को करवाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये चित्र को पहचान कर सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाएं, यानी कि देखिए यहाँ पे हल बना हुआ है, सो हल के आगे बच्चे ने टिक किया है। कप बना है, कप के आगे टिक किया है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को करवाए जाते हैं। वर्णों को तोड़कर शब्द बनाएं, ये करवाए जाते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं, जैसे ब स बस, ध न धन, क म ल कमल, न ल नल। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे को करवाते हैं पूरे साल में। जैसे अब ये 4 वर्ण के आ गए, कटहल, ड्राइंग दिया है बच्चों को लिखना है। यहाँ पे खटमल, बस, बटन, बतख, ये मिक्सअप है 2 वर्ण 3 वर्ण और 4 वर्ण के। उसके बाद देखिए ये दिए गए शब्दों को, ये थोड़ा सा अभी मतलब ये लास्ट फाइनल पेपर का है तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। उसके बाद देखिए चित्र देखकर शब्द पूरा करो। जैसे यहाँ पे देखिए नमक का इमेज बना हुआ है और म और क लिखा है। बच्चे को पहला अक्षर लिखना है कि क्या आएगा, पहला वर्ण लिखना है। जैसे यहाँ पे मटर है तो ट और र लिखा हुआ है, बच्चे को पहला वाला लिखना है। सो इस तरीके का आता है। उसके बाद ये देखिए मैचिंग है, ट ह ल टहल, न ह र नहर, स म झ समझ। सो इस टाइप से, जैसे आपने अभी हमने जोड़कर देखा था तो तोड़कर भी सिखाते हैं बच्चों को, वर्णों को तोड़कर लिखो। जैसे दशरथ लिखा हुआ है तो द प्लस श प्लस र प्लस थ। सो इस तरीके से बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद देखिए पहला अक्षर देखकर गोला लगाओ, यानी कि ई, तो ई हम बच्चा ढूंढेगा और उसको सर्कल करेगा। ये एक्चुअली ये सारी चीजें करवाई जाती हैं कि बच्चों को अच्छे से रिमाइंड हो जाए, अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाए कि ई किस वर्ड को कहा जाता है और उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे च, त। यहाँ पे आप देखिए अनार बना हुआ है और अ लिखा हुआ है बाहर, बीच में जो छोटे छोटे अ लिखे हैं उनको सर्कल करना है बच्चे को। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये देखिए ये जो डॉट्स मैंने बताया था आपको, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, तीनों सब्जेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क ख ग घ अंग च छ ज, इस टाइप से। यहाँ पे देखिए ड्राइंग बना हुआ है, बच्चे को फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे टमाटर तो ट, गमला ग, जहाज ज, पतंग प। इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं बच्चे। यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है और यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं और फिर बच्चों को मिलाना है। जैसे स से शलजम, श से षटकोण, फ से फल, न से नल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं। सही वर्ण पर गोला लगाएं। जैसे मछली बनी हुई है तो म से मछली, थर्मस बना हुआ है थ से थर्मस, डमरू बना हुआ है ड से डमरू। इस टाइप के क्वेश्चंस, ये फलों के नाम, ये देखा हमारा ईवीएस पार्ट आ गया। जैसे ईवीएस में क्या है, माई सेल्फ, माई बॉडी, माई फैमिली, ये सब ओरल होता है। अभी यूकेजी में इसके रिटर्न भी होते हैं, एलकेजी में अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ओरल होता है।
सीजन, फेस्टिवल, एनिमल्स, इसमें कुछ चीज़ें कवर करा दिए जाते हैं। जैसे फेस्टिवल मेरे बच्चे को कवर करा दिया गया था, एनिमल्स नेम कवर करा दिया गया था, माई सेल्फ की 2-3 लाइनें कवर करा दी गई थी। सो ये कुछ चीज़ें करा दिया जाता है जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराया जाता है। जैसे अगर एनिमल्स नेम करा रहे हैं तो हिंदी में भी 5 लिखवा दिया और इंग्लिश में भी 5 लिखवा दिया और बच्चों को याद करवा दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और भी उन पेरेंट्स तक पहुँच सके जिनके बच्चे अभी एलकेजी क्लास में एडमिशन लिए हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और भी नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास आती रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।